एवरीवन, आज हम आपको शॉर्टपट की टेक्निक के बारे में बताएंगे। शॉर्टपट की जो टेक्निक है वो बेसिकली कई तरीके की टेक्निक या स्टाइल कहें यूज़ की जाती है। एक होता है डिस्को पट टेक्निक, जिसको हम रोटेशनल टेक्निक कहते हैं, और दूसरा होता है ग्लाइडिंग टेक्निक, जो पेरी ओब्रायन के नाम से मशहूर है। तो हम लोग जो सीखेंगे वो है ग्लाइडिंग टेक्निक, पेरी ओब्रायन टेक्निक। और पेरी ओब्रायन टेक्निक की कई सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें अगर हम पहली स्टेज की बात करें तो है ग्रिप एंड कैरी, उसके बाद है इनिशियल स्टांस, फिर टी, क्राउच, ग्लाइड, ग्लाइड के बाद पावर पोजीशन आ जाती है, पावर पोजीशन के बाद रिलीज़, और रिलीज़ के बाद रिवर्स। तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको शॉट को किस तरीके से हम ग्रिप करते हैं और किस तरीके से कैरी करते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये शॉट है 4 kg का, वुमेंस का है। मेन का जो होता है वो 7.26 kg का होता है। तो इसको आप इस तरीके से पकड़ेंगे, और जो हम ये ग्रिप करते हैं इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना ये है कि आपके फिंगर्स जो हैं वो इसके साथ लगे रहेंगे, आपका पाम जो है क्लीन होगा, इसलिए इसको कहते हैं डर्टी फिंगर एंड क्लीन पाम। सो दिस इज़ हाउ यू विल होल्ड दी शॉट, दिस इज़ कॉल्ड ग्रिप ऑफ द शॉट। अब इसे हम कैरी कहाँ करते हैं? कैरी आप देखिए, आपका यहाँ कॉलर बोन है, कॉलर बोन के ऊपर और जॉ के ठीक नीचे। सो दिस इज़ द पोजिशन ऑफ ग्रिप एंड कैरी ऑफ द शॉट। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ग्रिप एंड कैरी बताया था, एक बार फिर हम बताते हैं, जिसको हम कहते हैं डर्टी फिंगर एंड क्लीन पाम। आप पाम पे रेस्ट नहीं करेंगे, ये यूं, और ये पूरे फिंगर्स जो हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, और जॉ के नीचे कॉलर बोन के ऊपर। एंड दिस इज़ योर इनिशियल स्टांस। आपका जो इनिशियल स्टांस होगा वो सर्कल के रियर पार्ट में होगा, एक पैर आगे एक पैर पीछे। अगर आप राइट हैंडेड थ्रोअर हैं तो राइट फुट आगे, लेफ्ट पैर पीछे, हाथ ऊपर। सो दिस इज़ योर इनिशियल स्टांस पोजीशन। एंड इसके बाद द नेक्स्ट स्टेज इज टी। इन दिस टी यू हैव टू मेक अ टी पोजीशन, एंड देन द नेक्स्ट स्टेज इज क्राउच। आप क्राउच देखिए, पहले हम टी बनाएंगे, देन आई विल शो यू द क्राउच पोजीशन। दिस इज टी, देन दिस इज क्राउच। क्राउच में आपको एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपका ये जो लेफ्ट लेग का नी है ये राइट से स्लाइटली आगे रहेगा, बॉडी क्राउच पोजीशन में रहेगी, आप नॉन थ्रोइंग डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है, और आपकी बॉडी बेंड रहेगी। सो टी पोजीशन के बाद क्राउच, और क्राउच के बाद ग्लाइड। अब आप देखिए कैसे करेंगे। दिस इज दी टी पोजीशन, दिस इज क्राउच, और क्राउच के बाद ग्लाइड, लाइक दिस। ओके, आप देखिए, दिस इज योर टी इनिशियल स्टांस, दिस इज योर टी पोजीशन, दिस इज योर क्राउच एंड ग्लाइड। आप ग्लाइड करके सेंटर ऑफ द सर्कल में आएंगे, और आपका जो राइट फुट है वो स्लाइटली 45 डिग्री एंगल पे होगा, और लेफ्ट फुट 90 डिग्री पे। बॉडी वेट आपका आगे रहेगा, दोनों शोल्डर नॉन थ्रोइंग डायरेक्शन में होंगे, और हाथ आपका ये इस तरीके से एनसर्कल होगा। दिस इज दी आफ्टर ग्लाइड पोजीशन, जिसको हम पावर पोजीशन भी कहते हैं, स्टैंडिंग थ्रो पोजीशन या पावर पोजीशन। मैं आपको पावर पोजीशन की करेक्ट पोजीशन बताता हूँ। अगर आप एक इमेजिनरी लाइन मान रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, तो दोनों पैर जो हैं आपके शोल्डर से थोड़े ज़्यादा खुलेंगे, और एक फुट जो राइट फुट है थोड़ा सा आप अहेड रखेंगे, एंड यू विल टर्न लाइक दिस। दिस इज़ योर पावर पोजीशन। अगर इस पोजीशन से आप रिलीज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में एक टॉर्क रहता है। टॉर्क इज़ बेसिकली द टर्निंग मूवमेंट। सो दिस टॉर्क कैन बी अटेन्ड ओनली व्हेन यू हैव अ करेक्ट पावर पोजीशन। तो आप एक बार फिर देखिए, दिस इज योर इनिशियल स्टांस, टी, क्राउच, ग्लाइड, और ये पावर पोजीशन है, रिलीज एंड रिवर्स। अब रिवर्स में आप देख सकते हैं, मैं आपको पावर पोजीशन से रिलीज़ करना बताता हूँ।
तो ये देखिए, दिस इज़ योर पावर पोजीशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉडी वेट जो है राइट फुट पे है और अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगा। यू हैव टू जस्ट बेंड इट फ्रॉम योर नीज। पीछे वाला पैर 90 डिग्री बनेगा, आगे वाला 45 डिग्री। और एक ये इमेजिनरी लाइन है, आप मान के चलिए, और ये दोनों सेक्टर्स के बीच में आपको पावर पोजीशन लेना है। रिलीजिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, आपकी बॉडी टर्न होगी। टर्न करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो ये हाथ होल्ड हो जाएगा और यहाँ से फिर आप रिलीज करेंगे। यू कैन सी ये, और रिलीज होते ही आपको राइट फुट पे आकर के लैंड होना है और स्लाइटली बेंड हो जाना है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स या रिकवरी। ये इसलिए करते हैं ताकि आप आगे ना गिरें। So I am demonstrating you the whole skill, whole technique once again. So this is how you have to do. मैं एक बार और दिखा रहा हूँ आपको पूरी टेक्निक, आप देखें इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं। This is the initial stance, route, glide and release. And reverse. कॉमन मिस्टेक्स जो बेसिकली बिगिनर्स करते हैं वो होता है नॉट इन अ प्रॉपर पावर पोजीशन, जिसमें क्या होता है कि उनका ये जो लेफ्ट फुट है बहुत इस तरफ आ जाता है या बहुत पीछे चला जाता है, देन दे आर लॉक्ड, जिसको हम बकेट पोजीशन कहते हैं। सो इट शुड बी आइडियल, जो मैंने बताया 45 डिग्री एंगल ये होगा, 90 डिग्री एंगल ये होगा। अगर ये रहेगा तो आपकी बॉडी में प्रॉपर टॉर्क रहेगा, टर्निंग मूवमेंट आपका रहेगा। एंड रिलीजिंग एंगल इज अराउंड 45 डिग्री और डिपेंड्स अपॉन द थ्रोअर, हिज पावर एंड हिज एबिलिटी। ओके।